काला जादू क्या है, कैसे होता है और कैसे से बचा जा सकता है। माना जाता है कि काला जादू या ब्लैक मैजिक उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता रहा है। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद कर लिया जाता है या फिर किसी को वश में करके उससे मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फो लोटस पर, जहां हम विज्ञान, इतिहास, अनजान, रहस्यमय और रोमांचक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है, यानी कि काला जादू। आइए जानते हैं क्या होता है काला जादू व इससे जुड़े रहस्य और इसके बचाव। और दोस्तों, सबसे रोमांचक जानकारी जो आपको कर देगी आश्चर्यचकित, उसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। काला जादू पारंपरिक रूप से प्राकृतिक शक्तियां यानी कि पैरानॉर्मल एनर्जीज अथवा दुष्ट शक्तियों की सहायता से अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाने वाला एक जादू है। काला जादू एक ऐसी बुरी शक्ति या बुरी ऊर्जा जो किसी का बुरा प्रभाव डालती है। यह एक प्रकार का नकारात्मक दृष्टि है। नकारात्मक तंत्र मंत्र को वो लोग अपनाते हैं जो कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह के व्यक्तियों के अंदर नकारात्मकता, ईर्ष्या, लालच, निराशा, कुंठा इस तरह से घर कर जाती है कि वो दूसरों की सफलता, उन्नति, समृद्धि को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तथा वे उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए काले जादू द्वारा उसके लिए परेशानियां पैदा करने का आनंद अनुभव करते हैं। काले जादू का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए कुछ विशेष तरह की क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रथा का प्रभाव हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति पर भी देखा जा सकता है। काला जादू के अंतर्गत मूढ़कर्णी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत टोने और टोटके आदि आते हैं। काले जादू के माध्यम से किसी को किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को भी मारा जा सकता है। धर्मशास्त्रों में काले जादू को अभिचार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसे तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसे परेशान करना या उसे अपने वश में करके उसका इस्तेमाल करना या उसे बर्बाद करना होता है। हालांकि इनकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि काला जादू होता है और कुछ लोग इसे वहम मानते हैं। अब यह तो शोध का विषय हो सकता है। जानकारों का मानना है ये जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, या कहें एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है, जिसके अनुसार एनर्जी मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। हिंदी में कहा जाए तो ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसके स्वरूप को एक दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह ना तो दैवीय होती है और ना शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवीय, शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशनी देती है तो वह दिव्य होती है। हाल ही में आर माधवन और अजय देवगन अभिनीत फिल्म शैतान रिलीज हुई थी, जो काला जादू व वशीकरण पर आधारित थी। इस डरावनी फिल्म की कहानी एक खुशहाल परिवार पर आधारित है जिन पर एक शैतान हावी हो जाता है और उनकी जिंदगी तहस नहस कर देता है। कबीर यानी कि अजय देवगन और ज्योति यानी ज्योतिका एक खुश कपल है जो देहरादून में अपने 2 बच्चों के साथ हंसते खेलते मस्ती से जीवन बिता रहे थे। सभी रिलैक्स करने के लिए अपने फार्म हाउस जा रहे होते हैं जब उनकी जिंदगी में वनराज यानी कि आर माधवन की एंट्री होती है। वनराज उन्हें एक ढाबे पर मिलता है, वहीं से वो कबीर और उसके परिवार के पीछे लग जाता है। जो बात कबीर और ज्योति को नहीं पता होती वो यह कि वनराज कोई आम इंसान नहीं है और वो उनकी बेटी जानवी पर वश कर चुका होता है। उसका मकसद क्या है? क्या वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है? और कबीर और ज्योति अपनी बच्ची को बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं, यह आप फिल्म में देख सकते हैं। वश में करना भी एक जादू यानी कि काला जादू का ही हिस्सा है, जो कि इस फिल्म को देखकर आप और ज्यादा समझ पाएंगे। गीता में भी हमको काले जादू के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि आपका क्या कहना है, हर चीज एक ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है। अगर वही दैवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे कार्य क्यों कर रहा है? तो कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण और दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उसे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा होती है और कोई देवता, और जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा होती है, बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी रुचि ऐसे ही अनजान, रहस्यमय और रोमांचक विषयों में है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही रोमांचक और जानकारी भरे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे होता है काला जादू।
तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसमें बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इसको अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है का उपयोग होता है, जिसे कई तरह की खाने की चीजें जैसे बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले से उसी अंग पर सुई गढ़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। उस समय पर ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी या एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जा सकता है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित किया, तभी से इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गौरतलब है, जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग व परेशानी को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। काले जादू से ग्रसित व्यक्ति के क्या होते हैं लक्षण? काले जादू, टोटके, टोने या तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे मानसिक अवरोध, श्वासों में भारीपन या तेज चलना, गले में खिंचाव, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले रंग के निशान आना, हृदय में भारीपन महसूस होना, पर्याप्त नींद न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना। इसके अलावा घर में बिना किसी विशेष कारण के कलह, लड़ाई झगड़ा, निराशा, कुंठा, बेचैनी, अशांति तथा उत्साह की कमी भी इसी का परिणाम है। ऐसे माहौल में घर के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु, व्यवसाय में अचानक हानि का होना इसके पुख्ता लक्षण माने गए हैं। कहते हैं कि यदि काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक तथा घातक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में यह अवश्य बताएं कि आप सुपर नेचुरल घटनाओं पर विश्वास रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। काले जादू से बचाव और निवारण। दोस्तों, शास्त्रों में काले जादू से बचने के कुछ बचाव और निवारण भी बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो हर मंगलवार को मंदिर भी जाना चाहिए। आपने ऐसा सुना भी होगा कि हनुमान से भूत प्रेत सब दूर भागते हैं। ऐसा करने से आप बुरी नजरों से बच सकते हैं। इसके अलावा काले जादू से बचने के लिए आपको अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करना होगा। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो उसमें भी गौमूत्र को पवित्र माना जाता है। गौमूत्र में पर्यावरण को शुद्ध करने की शक्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि गाय भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे होने वाली हर चीज बहुत ही पवित्र होती है और अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पीने से भी लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर जलाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी गुड़ घी मिला के उसके कंडे पर धूप देना चाहिए। इसके साथ ही गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान दें। किसी भिखारी को पूरी की पूरी कटोरी दान करें। आपकी भूत बाधा या आपके ऊपर काले जादू का असर खत्म हो जाएगा। सामान्यतः बुरी नजरों से बचाव करने वाला काजल काला जादू से भी बचाव करता है। इसके लिए दीपावली की रात को विशेष तौर पर बनाया गया काजल महत्वपूर्ण होता है। सरसों या शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उससे तैयार होने वाले काजल को लगाने से भूत प्रेत का भय सदा के लिए मन से निकल जाता है। दोस्तों, भारत के साथ साथ ये काला जादू विदेशों में भी पाया जाता है। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही होता है, बल्कि अन्य देशों में भी इसका काफी प्रभाव है। भले ही काले जादू या टोना टोटके करने का तरीका अलग हो, लेकिन कई देशों में यह ज्यादा प्रभावी माना जाता है। भारत के अलावा अफ्रीकी देश, जर्मनी, इसके अलावा चिली, फिलीपींस, यूके, मैक्सिको, रोमानिया में भी इसका असर काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी काला जादू से जुड़ी कई घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को हम सिर्फ एक जानकारी के तौर पर ही आपको दे रहे हैं, ना कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे वादा किया था कि आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली एक जानकारी देंगे, तो वो जानकारी दोस्तों कुछ इस प्रकार है। कई बार अखबारों में कुछ सेलिब्रिटीज के ऊपर भी काला जादू किए जाने का दावा या आरोप सामने आए हैं, जिसमें कि शाहरुख खान, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन, बिपाशा बसु और कंगना रनौत प्रमुख हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में, इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।